द क्राफ्ट लेगेसी 2020 में रिलीज की गई थी। ये हॉरर और फैंटेसी से भरी हुई मूवी है। अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी की IMDb रेटिंग आपको कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन बहुत ही ठीक ठाक सी है, जिसमें आप वन टाइम वॉच इस मूवी को कह सकते हो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3 लड़कियां देखने के लिए मिलती हैं एक रूम में बैठी हुई, जो कि मतलब एक मैजिक को स्पेल आउट करने की कोशिश करती हैं। अभी हमें उन सबका नाम नहीं पता होता। जब वो तीनों उस मैजिक को स्पेल आउट कर रही होती हैं एक बुक से पढ़कर, तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों विचेस हैं, जो कि अपनी पावर्स की एबिलिटीज को जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो उस मैजिक को करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मैजिक एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास 4th मेंबर उनका नहीं होता। यहाँ से वो तीनों थोड़ा सा निराश होती हुई दिखाई देती है और हमें कहानी की बदलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें एक रोड पे कार चलती हुई दिखाई देती है और उस कार में हमें एक लेडी और एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर वो दोनों एक हाउस को रीच करती हैं और जहाँ पर हमें एक पर्सन की एंट्री देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम एडम होता है। और जहाँ पर वो जो लड़की कार में आ रही होती है उसका नाम होता है लिली। इस नाम को आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर होने वाले हैं। पर हमें ये पता लगता है कि वो लिली का स्टेप फादर है, और जहाँ पर उसकी मदर का नाम है हेलन। अभी हमें जहाँ पर लिली और हेलन एडम के घर में एंटर होते हैं, जो हमें यहाँ एडम के सन्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एडम के सन्स होते हैं जैकब, एम और जर्नी। पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हेलन लिली से बात करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हेलन लिली से बहुत जनरली बात करती है रिलेशनशिप के बारे में, और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। तभी हमें यहाँ पर लिली का फर्स्ट डे हाई स्कूल में देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर वो क्लास में बैठी अच्छी खासी स्टडी कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड हमें देखने के लिए मिलता है। और जहाँ पर हमें एक जेकब नाम का पर्सन देखने के लिए मिलता है, जो कि उसको बहुत बुरी तरह से बुली करता है क्लास के सामने। यहाँ पर हमें लिली एक वॉशरूम में बैठी रोती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर हमें वो तीनों लड़कियां आपस में आती हुई दिखाई देती हैं। इसका नाम होता है लोर्डेस, टेबी और फ्रैंकी। वो भी सेम हाई स्कूल में सेम क्लास में पढ़ रही होती हैं। तभी यहाँ पर हमें वो चारों अनफ्रेंडली से फ्रेंड बनती हुई दिखाई देती हैं, और जहाँ पर लिली के गले में एक नेकलेस होता है, जिसे देखकर वो थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब यहाँ पर लिली घर पर जाती है और बुक्स को देखना शुरू करती है। यहाँ पर वो एक बुक को देखती है जिसमें कुछ लिखा सा होता है, लेकिन वो बुक नीचे गिर जाती है लिली के हाथ से, और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें वो सारी फैमिली आपस में खाना खाती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर वो एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ पर हमें स्पेशल एक स्नेक देखने के लिए मिलता है, जिसकी लंबी कहानी इस मूवी में होने वाली है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लिली अपने हाई स्कूल में वापस जाती है, जहाँ पर जेकब फिर से लिली को बुली करने की कोशिश करता है, और जहाँ पर लिली अनकॉन्शियसली अपने मैजिक का यूज करती है, जो कि उसने फर्स्ट टाइम किया होता है। जहाँ पर जेकब वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर लिली हमें क्लास अटेंड करती हुई दिखाई देती है, और दूसरी ओर हमें वो तीनों विचेस टेलीपैथी के जरिए लिली से कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर लिली को क्लास में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। अब वो किसी तरह से करके उन तीनों विचेस से मिलती है, और जहाँ पर वो घर जाने लगते हैं। अब जहाँ पर वो तीनों विचेस अपनी स्टोरी बताती हैं, और जहाँ पर लिली भी अपनी स्टोरी बताती है। अब जहाँ पर वो चारों जाके एक जंगल में बैठते हैं, और जहाँ पर मैजिक करना शुरू कर देते हैं। अब वो उस मैजिक को करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि लिली उनकी 4th मेंबर होती है। अभी हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है, और सारी की सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वहाँ पर रुक जाती हैं, एक तरह से पॉश हो जाती हैं, जहाँ पर वो चारों ही होते हैं। और वो चारों प्लान करते हैं कि वो जेकब को जाके एक अच्छा सा लेसन सिखाएंगे और इसको एक अच्छे इंसान में बदलेंगे। जहाँ पर वो जेकब के घर जाती हैं चारों विचेस, और जहाँ पर वो आपस में मैजिक करना शुरू कर देते हैं। और जब वो मैजिक को खत्म करते हैं, तो वहाँ पर हमें जेकब आता हुआ दिखाई देता है। जब हमको ये पता लग रहा है कि जेकब ने इस तरह से डोर ओपन कर दिया है और वो लिली को कैच करने ही वाला है, तभी वहाँ पर सारी थिंग्स रुक जाती हैं। हमें वहाँ पर फिर से ये देखने के लिए मिलता है, वो वहाँ चारों से चारों भाग जाती हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है उसी हाई स्कूल में, जहाँ पर वो फिर से मैजिक करती हुई दिखाई देती हैं। फिर से कंटिन्यूसली वही स्टफ होता है। वो चारों अपने मैजिक की और सीखने की कोशिश करती हैं, और एक तरह से एंजॉय करती हैं अपने मैजिक को। अभी तक उनको ये नहीं पता होता कि इस मैजिक की रियल वैल्यू क्या है। जहाँ पर लिली घर पर वापस जाती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर उसका स्टेप फादर उस पर गुस्सा करता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर उसकी मदर भी होती है, जिसका नाम हेलिना होता है। जहाँ पर उसका स्टेप फादर बोलता है कि तुमने जेकब के साथ फिर से लड़ाई करी है, जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे वायलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हमें वो लिली पर गुस्सा करता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर लिली हमें जाती हुई दिखाई देती है बाहर। यहाँ पर लिली यहाँ पर अब एबी के साथ बैठी हुई होती है, और एबी ये बोलता है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही गुस्से में रहते हैं। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट डे कि जेकब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जेकब पहले आकर लिली से सॉरी मांगता है, और वहाँ पर वो सारे आपस में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर सीन टर्न होता है, और सीन टर्न हो गया हमें वो चारों विचेस जेकब के घर पर देखने के लिए मिलती हैं।
यहाँ पर जेकब के साथ वो एंजॉयमेंट करती हैं और जेकब अपना एक सीक्रेट को रिवील करता है कि किस तरह से उसने किसी के साथ सेक्स किया था। तभी हमें स्टोरी आगे बढ़ने के लिए मिलती है जब जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब वो सारी फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करने के लिए मिलती है जो कि एडम एंड लिली का स्टेप फादर वो बहुत ही उलझा हुआ इंसान है। उसमें कुछ तो ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर उसके पास भी कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर इस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता है। यहाँ पर वो जे बोलता है कि फैमिली में सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए, एक तरह से जैसे उसने उसके दिमाग को पढ़ लिया होता है, और जहाँ से हमें जेकब जाता हुआ दिखाई देता है। अभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि लिली को एक तरह से जेकब पे एक क्रश आ चुका है। देखने के लिए मिलता है कि लिली जेकब की स्वेट शर्ट पर मैजिक का यूज करके उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब जेकब हमें देखने के लिए मिलता है तो जेकब और लिली के बीच में किस होती है और नेक्स्ट डे ये पता लगता है कि जेकब ने एक तरह से सुसाइड कर लिया है। अब इसके बाद सारे के सारे बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तो हमें नेक्स्ट डे जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर वो चारों विचेस इकट्ठी होती हैं और लिली को जे बोलती हैं कि तुमने अपने मैजिक का यूज गलत चीज के लिए किया है, गलत इस्तेमाल किया है, और वो चारों विचेस एक कुछ वक्त के लिए ना मिलने का वादा करती हैं और मैजिक ना करने का प्रॉमिस करती हैं। और जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एडम और उसके बाकी सन्स आपस में मिलकर एक तरह से उसके फ्यूनरल की मतलब बात कर रहे होते हैं, और जहाँ पर जे बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से उसको मतलब ट्रीट ऐसे करता है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी सा लगता है। हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लिली उस घर में घूमती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे बैच एक दीवार पर टाई किए हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर लिली उनको जानने की कोशिश करती है। जहाँ पर हमें पीछे से एडम आता हुआ दिखाई देता है और लिली से बात करता है, और लिली से बात करने के बाद वो जे बोलता है कि मैंने जिस तरह से तुमसे बिहेव किया उसके लिए सॉरी। फिर वो उस बैच के बारे में बताता है जहाँ पर हमें दो स्नेक क्रॉस ओवर करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर एक क्लॉक बना हुआ होता है, और जहाँ पर एडम जे बोलता है कि ये दो स्नेक एक तरह से पवित्र स्नेक है जो कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अभी हमें नेक्स्ट सीन जे देखने के लिए मिलता है जब लिली सो रही होती है तो तभी उसे एक बहुत ही हॉरिबल सा ड्रीम आता है जिसमें हमें जे देखने के लिए मिलता है कि जेकब ने सुसाइड नहीं किया, एडम ने उसको मार दिया है। यहाँ पर लिली बहुत ही बुरे होशो हवास से उठती है जहाँ पर हमें मदर हेलिना भी देखने के लिए मिलती है। अब वो हेलिना को जे बोलते हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना, एडम बहुत ही बुरा पर्सन है, हमें वहां से जाना चाहिए। लेकिन हेलिना जे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जे सिर्फ तुम्हारी एक सोच है। यहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। सीन टर्न होकर हमें जे देखने के लिए मिलता है वो सारे के सारे जेकब के फ्यूनरल पर इकट्ठे होते हैं। जेकब के फ्यूनरल पर जब वो इकट्ठे होते हैं तो जहाँ पर लिली को कुछ भी सही नहीं लगता, और लिली जहाँ पर सबके सामने मैजिक का यूज करती है और जहाँ पर हेलिना उड़ती हुई पीछे गिरती है, और जहाँ पर एडम ये चीज देख लेता है, जहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि एडम बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। अभी यहाँ पर हमें लिली उस घर में वापस जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हेलिना के पेपर्स को छानना शुरू करती है। यहाँ पर लिली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करती है जहाँ पर लिखा होता है कि उस हेलिना ने उसको अडॉप्ट किया है, वो उसकी रियल मदर नहीं है। अब जहाँ पर हेलिना और लिली के बीच में आपस में फाइट होती है कि इतने साल तक तुमने इस सीक्रेट को क्यों छुपा कर रखा, वही जेन्युइन सी फाइट होती है, स्टोरी आगे बढ़ जाती है। जब जहाँ से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हेलिना एक कार में सामान रख रही होती है, कुछ थिंग्स को रख रही होती है वहां से जाने के लिए, और जहाँ पर हमें लिली की भी एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर लिली जे पूछती है कि हम जहाँ से क्यों जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब लिली जे बोलती है कि आप सबको जे करने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है वो लिली की मदर नहीं होती, वो एडम होती है जिसने फेस को अपनी पर्सनैलिटी को बदला हुआ होता है, एक तरह से क्लाउन होता है वो हेलिना का। यहाँ पर वो लिली पर अटैक करता है, लिली पर अटैक करने के बाद यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उस जंगल में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एडम भी होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें वो तीनों विचेस देखने के लिए मिलती हैं, उसकी फ्रेंड्स, जो कि मतलब उनको पता लगता है कि लिली के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। फिर हमें वो लिली के पास जाती हुई दिखाई देती हैं और जहाँ पर एडम लिली पर अटैक कर रहा होता है और जे बोलता है कि हम ही हैं जो इस दुनिया को गाइड करते हैं और हम ही हैं जो सबसे अबव है, और जहाँ पर वो लिली से उसकी पावर्स को मांगता है। तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लिली फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है, जहाँ पर हमें तीनों विचेस की परफेक्ट एंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि मतलब एडम को बहुत ही पीछे धकेल देती हैं और जहाँ पर तीनों अपना मैजिक उस पर यूज करने की कोशिश करती हैं, और एडम की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पर काम नहीं करती अच्छे से। अब वो चारों आपस में मिलकर अपनी मतलब प्योर मैजिक की थिंग्स को यूज करना शुरू करती हैं और उसको एक तरह से वहाँ पे बर्न आउट कर देती हैं। यहाँ से हमें स्टोरी खत्म होती हुई दिखाई देती है। तभी हमें वो चारों विचेस, चारों फ्रेंड्स एक रोड पर चलती हुई दिखाई देती हैं फुटपाथ पे, और हमें जहाँ पर लिली की मदर आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर लिली की स्टेप मदर हेलिना बोलती है कि चलो मैं तुम्हें वहां से कहीं पर लेकर चलती हूँ।
तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब लिली हमें एक प्रिजन में जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें नैन्सी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ से ये पता लगता है कि नैन्सी लिली की रियल मदर है और इस तरह से हमें द क्राफ्ट लेगेसी 2020 का एंड होता हुआ दिखाई देता है। ये एक तरह से मतलब कह लो कि टीनेज ड्रामा मूवी है जिसमें आपको फैंसी और हॉरर टच देखने के लिए मिलेगा। फुल ऑन फैंसी ही देखने के लिए मिलेगी, हॉरर इतना ज़्यादा नहीं है। आई होप कि आपको हमारी जो स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।